किस विधान के अनुसार? यहीं के लिए रिजर्व थे ये सब प्रश्न क्या? और मेरे आने की प्रतीक्षा थी क्या? मैंने पहले कहा कि एक और व्यक्ति का संबंध, दूसरे ओर सिद्धांत और परंपरा। समझ गए ना? मेरी स्थिति समझ रहे ना? हम सब एक परिवार के हैं, पहले कह दिया। श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग की दृष्टि से भी, आदि शंकराचार्य की दृष्टि से भी, सैद्धांतिक धरातल पर तो कोई हम लोगों में मतभेद हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात यह है कि हमारी मुख्य दृष्टि मठ, पीठ विकृत और विलुप्त न हो, इस पर है। आपस में हम सब एक हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव से दीक्षित हैं माननीय श्री पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद जी महाभाग, गुरु भाई भी हैं, श्री विद्या में दीक्षित भी हैं और विद्या अध्ययन भी हमारे पूज्य गुरुदेव से उन्होंने किया है। शांतानंद जी महाराज भी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के ही शिष्य रहे हैं। उन्हीं की परंपरा में वासुदेवानंद जी महाभाग आते हैं। बीच में विष्णुदेवानंद जी महाराज थे, वो भी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग के ही शिष्य थे। यह पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक ही प्रश्न है या विवाद है, ये भी कहना चाहिए। लेकिन आदि शंकराचार्य महाभाग ने जो मठामनाय महानुशासनम, मठामनाय सेतु लिखा, जिसमें लगभग 75 श्लोक हैं, और आप चाहें तो 1080 पृष्ठों में मैंने भगवान शंकराचार्य महाभाग का जीवन चरित्र लिखा है। यहाँ भी है, उसमें मठामनाय सेतु, मठामनाय महानुशासनम की हमने व्याख्या भी की है। 1080 पृष्ठों का मैं समझता हूँ मेरे द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ प्रकाशित है, यहाँ भी है। भगवान आदि शंकराचार्य का यह वचन है, मठाश्चत्वारः आचार्याश्चत्वारः, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मेरे द्वारा उद्भाषित या प्रतिष्ठित 4 मठ हैं, 4 आचार्य। 5वें किसी मठ या आचार्य को उन्होंने मान्यता नहीं दी, क्योंकि वेद 4 हैं और 10 नामी सन्यासी भी 4 पीठ से ही संबद्ध हैं। 4 प्रकार के ब्रह्मचारी भी 4 पीठ से ही संबद्ध हैं। चारों उपवेद एक एक पीठ से संबद्ध हैं, 4 पीठ से ही संबद्ध हैं। बाकी 3 पीठों की उद्भावना और की गई है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमारे शरीर में जो 6 चक्र 7 चक्र हैं आध्यात्मिक धरातल पर, वहाँ पीठों की उद्भावना की गई है। योग शिखोपनिषद में भगवान शंकराचार्य महाभाग ने 4 मठामनाय का वर्णन जो आध्यात्मिक धरातल पर हमारे जीवन में है, मूलाधार आदि में, उसी को व्यावहारिक धरातल पर, आधिदैविक या आदि भौतिक धरातल पर ख्यापित किया। तो मैं एक संकेत करता हूँ कि किसी परिस्थितिवश द्वारका के जो मान्य शंकराचार्य थे, पूज्यपाद श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग के पूर्व, उनको यह दायित्व प्राप्त हुआ कि पूरी पीठ की भी देखरेख करें। लेकिन उन्होंने स्वयं को द्वारका पीठ के शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया, द्वारका और पूरी पीठ के शंकराचार्य के रूप में ख्यापित नहीं किया, माने 2 पीठ के शंकराचार्य के रूप में ख्यापित नहीं किया। एक और विचित्र बात है, जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143 में मान्य जगत गुरु शंकराचार्य भारती कृष्ण जी महाभाग, उनको अनुरोध किया गया, मधुसूदन तीर्थ जी महाभाग जो 142वें शंकराचार्य पुरी पीठ के थे, कि द्वारका की गद्दी आपके पास है, मेरा अनुरोध है कि आप पुरी पीठ की गद्दी स्वीकार करें। श्री भारती कृष्ण जी महाभाग ने अपने एक शिष्य को द्वारका की गद्दी देकर, वहाँ को लेकर भी कुछ विचार था, वहाँ के शंकराचार्य के रूप में अपने को अब ख्यापित न करके फिर पूरी पीठ के शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित होकर शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया। हमारी परंपरा ये रही है, कदाचित परिस्थितिवश
आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पुरी पीठ के प्रथम शंकराचार्य पद्मपादाचार्य महाभाग ने अपनी देख रेख में ज्योतिर्मठ की स्थापना की और बद्रीनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई। अपनी देख रेख में उनका मंदिर बनवाया। पद्मपादाचार्य महाभाग के देख रेख में जीवन चरित्र में आता है, शंकर दिग्विजय आदि में ज्योतिर्मठ का निर्माण हुआ, जबकि यहाँ के शंकराचार्य तोटकाचार्य थे। तो व्यावहारिक दृष्टि से भी अच्छा, नृसिंह भगवान यहाँ प्रतिष्ठित हैं या नहीं? नृसिंह भगवान पद्मपादाचार्य जी के इष्टदेव थे, उनको सिद्ध थे। शंकर दिग्विजय का अनुशीलन कीजिए। पद्मपादाचार्य जी पूरी पीठ के शंकराचार्य होते हुए भी ज्योतिर्मठ को संभालने में उनकी भूमिका प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त है, लेकिन उन्होंने भी पूरी पीठ के शंकराचार्य के रूप में उनको अपने आप को ख्यापित किया। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में भी स्वयं को ख्यापित नहीं किया। इससे पहले तक मर्यादा यही थी कि एक पीठ के शंकराचार्य एक ही पीठ पर रहेंगे, कोई पीठ खाली कोई भी पीठ आचार्य से खाली नहीं रहे और एक एक गद्दी पर एक एक महान भाव रहेंगे। पोप तो एक होते हैं, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने तो क्षेत्र का भी निर्धारण कर दिया, सन्यासियों का भी निर्धारण कर दिया और एक क्षेत्र में दूसरे शंकराचार्य दें। प्राचीन प्रथा यही थी कि वहाँ के शंकराचार्य से परामर्श करके फिर एक शंकराचार्य दूसरे क्षेत्र शंकराचार्य के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, यहाँ तक था। इसीलिए भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने जो मर्यादा प्रस्थापित की उसका अनुपालन होना चाहिए। मैं एक छोटा सा आधुनिक उदाहरण देता हूँ, वो पूरे रूप में मान्य नहीं है। एक राज्यपाल दूसरे प्रांत के राज्यपाल के रूप में आजकल ख्यापित किए जाते हैं, यद्यपि हमारा संविधान है कि एक पीठ के आचार्य एक पीठ के ही हो सकते हैं, दो पीठ के नहीं हो सकते। अगर उनको होना हो तो प्रथम पीठ से त्यागपत्र दे करके दूसरे पीठ पर हो सकते हैं। लेकिन आधुनिक दृष्टि से अगर हम विचार करें तो एक राज्यपाल थोड़े समय के लिए, जैसे केसरी जी, एक राज्यपाल दूसरे प्रांत के राज्यपाल थोड़े समय के लिए हो सकते हैं, स्थायी रूप से नहीं। इसी प्रकार से कदाचित परिस्थितिवश संविधान तो जो है मैंने बता दिया, आचार्याश्चत्वारः है, मठाश्चत्वारः है, संविधान यही है, उसका अनुपालन भी होता रहा है। लेकिन परिस्थितिवश कदाचित कोई एक आचार्य दूसरे पीठ के आचार्य के रूप में ख्यापित करते हैं तो उसकी अवधि 1-2 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।